तो दोस्तों जहाँ पे बात करें ना 5G को लेके, तो बहुत सारे लोग पता नहीं उसके बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको पता है, जो मेरी वीडियो देखते हैं कि 5G का मतलब क्या है। तो लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कंटिन्यू एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं कि 5G से कोरोना होता है। पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ लेके आते हैं। मेरे को भी 2-3 दिन हो गया कंटिन्यू ऐसे मैसेज आ रहे हैं, कभी ग्रुप में आ रहे हैं। तो लेकिन पहले मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ो, इसके ऊपर कोई क्या वीडियो बनानी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सब बातों को समझते नहीं है, उनको पता नहीं कि 5G रेडिएशन कैसी होती है, कौन सी उसमें वेवलेंथ होती है और SAR वैल्यू कौन क्या होती है, कौन सी कंपनी हमारे जितने भी मोबाइल होती है उसकी SAR वैल्यू को पास करती है। ये सब जितनी भी बातें जब आपको समझ आ जाएंगी, फिर इजी आपको पता चल जाएगा कि भाई इससे ट्यूमर होता है रेडिएशन से, या फिर कैंसर होता है, या फिर कोरोना होता है। ये सब जितनी भी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपको अच्छी टेक्नोलॉजी वाली जहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रेडिएशन कैसी होती है और कितने तरह की होती है। रेडिएशन यहाँ पे होती है दो तरह की, एक होती है नॉन आयोनाइज्ड, एक होती है आयोनाइज्ड। सबसे पहले हम जहाँ पे बात करते हैं नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन के बारे में। नॉन आयोनाइज्ड जो रेडिएशन होती है ये इस तरह की होती है, जैसे हमारी FM वेव्स होती है, AM वेव्स होते हैं, जैसे आप सुनते हो रेडियो सुनते हो, जहाँ फिर कुछ ऐसी ब्लूटूथ की वेव्स होगी, जहाँ फिर वाईफाई की जो वेव्स होती हैं जो आपके मोबाइल में आती हैं, ये सब होती हैं नॉन आयोनाइज्ड वेव्स। मतलब कि ये सब जितनी भी वेव्स होती है ये हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं और इस वेव्स का हमको कोई भी नुकसान नहीं होता। कभी भी इस वेव्स का हमको जो नुकसान नहीं होता। तो नुकसान हमको होता है जो होती हैं आयोनाइज्ड वेव्स। आयोनाइज्ड वेव्स यहाँ पे बोलते हैं, जैसे कि बहुत हाई जो वेव्स होती है, जैसे आपने सुना होगा एक्स रेज होती है, जैसे गामा रेज होती है। तो एक्स रेज आपने सुना होगा कि जैसे हमारे कुछ बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर हम एक्सरा कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि एक्सरा करते हैं। लेकिन वो वेव्स हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है, हमको मजबूरी में वो एक्सरा कराना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों से आप पूछोगे वो बोलते हैं कि आपको ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। वो हमारी स्किन को जहाँ पे क्रॉस करके जो एक्स रेज होती है हमारी बोन के साथ वो क्या करती है कि स्ट्राइक करती हैं। हमारी जो बोन्स होती है, जब वो उतना उतना पार्ट्स होता है, वो वहाँ पे वो बोन्स के साथ जब स्ट्राइक करती हैं, वहाँ की जो लेयर होती है उनकी कवर हो जाती है वेव्स की। फिर वहाँ पास में जो होती है वो वेव्स वो चली जाती हैं और फिर जहाँ पे वो एक आपको जहाँ पे एक शैडो दिखाता है, जो शैडो होती है हमारी बोन्स की। और जहाँ पे एक्स रेज जो होती हैं ये आयोनाइज्ड वेव्स होती है, ये काफ़ी खतरनाक होती है, मोबाइल में ये वाली नहीं आती है। उसके बाद जहाँ पे जो गामा रेज होती हैं वो भी काफ़ी खतरनाक वेव्स होती हैं, उनका भी ऐसे जो डेली लाइफ में जो होता है वो यूज़ नहीं है किया जाता। तो जो मोबाइल की वेव्स होती है उसको जो रेडिएशन होती है उसको बोलते हैं हम नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। तो दोस्तों आपको रेडिएशन के बारे में तो पूरा पता चल गया होगा कि भाई कौन सी रेडिएशन मोबाइल में यूज़ की जाती है और कौन सी ऐसी होती है जो खतरनाक होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अभी 5G वेव्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना कि भाई जो 5G वेव्स होगी वो काफ़ी खतरनाक होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो 5G वेव्स होगी ये दो तरह की होती है। एक होती है सब-6 बैंड के ऊपर जो होती है, दूसरी होती है जहाँ पे मिलीमीटर वेव। और जहाँ पे आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाला जो 5G फ़ोन है इसमें सब-6 बैंड तो है, इसमें मिलीमीटर जो MM वेव है वो नहीं है, क्योंकि ये दो तरह के बैंड सपोर्ट करता है। और जहाँ पे जो इंडिया की जहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर जो इंडिया में जहाँ पे जो 5G वेव्स आएंगी जो ऑलरेडी वैसे है उसको हम बोलते हैं सब-6 बैंड, जो कि सब-6 बैंड के अंडर वेव्स होगी। और ये जो जितनी भी वेव्स होगी ना जो सब-6 बैंड के अंडर होगी ये थोड़ी सी मिलीमीटर वेव से अलग होगी, और मिलीमीटर वेव्स हो सकता है इंडिया में नहीं आए, काफ़ी ऐसे चांस है। लेकिन हम जहाँ पे बात करते हैं जो इंडिया में आएंगी सब-6 बैंड उसके बारे में। इसकी जहाँ पे बात करो सबसे पहले हम बात करते हैं 4G का कंपैरिजन करेंगे हम 5G के साथ, क्योंकि 4G का आपको पता है कि भाई जब 4G लॉन्च हुआ था हो सकता है कि उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स आए होंगे भाई ये हानिकारक है ये वो सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं जो 4G का कंपैरिजन है 5G के साथ करूँगा। देखिए जहाँ पे बात क्या है कि जो 4G के जितने भी एंटीना है ना, सब-6 जो बैंड होते हैं वो सेम उसी एंटीना के ऊपर काम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांस है, हो सकता है कि थोड़ी सी जिस लोकेशन पे हमको ज़्यादा जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता वहाँ पे यूज़ की जाएंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे चांस है जो पुराने एंटीना 4G के लगा के रखे हैं उनके ऊपर ही जो सेटअप किया जाएगा 5G का, कोई भी हमको एंटीना लगाने की जरूरत नहीं होगी। और जहाँ तक सब-6 की वेव्स की बात करो जो सेम ऑलमोस्ट वैसी होगी जैसे हमको जहाँ पे 4G की देखने को मिलती है। और जहाँ पे एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5G वेव्स है ना इसके ऊपर जो करंट होगा, जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है, जितनी रेडिएशन इसके ऊपर अप्लाई
की जाती है वो सेम 4G जितनी होती है उससे कम नहीं होती, थोड़ी सी जहाँ पे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी नुकसान हमको देखने को नहीं मिलता। और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर काफ़ी टाइम से ऐसा इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं कि मोबाइल की जो वेव्स होती है, जो रेडिएशन निकलती है, वो हमारे लिए हानिकारक है या फिर नहीं है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट जहाँ पे निकल के नहीं आई है कि ये हानिकारक है या फिर सही है, इसके बारे में अभी तक हम कोई भी बात नहीं करते। और जहाँ तक एक रिसर्च हुई थी काफ़ी लंबी, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि मोबाइल की जो ऊपर जो वेव लेंथ होती है उसका असर इतना बल्कि होता है शरीर को जितना आप एक कॉफ़ी का कप पीते हो, बल्कि कॉफ़ी के कप से भी वो कम होती है जो आपके बॉडी को बल्कि हार्मफुल करती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इतनी हार्मफुल नहीं है 5 वेव्स, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम जहाँ पे बात करते हैं 4G के, वैसे ही जहाँ पे 5G की जो वेव्स लेंथ होगी वो बिल्कुल सिमिलर है। जहाँ पे बात करें MM वेव्स की, जो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, हो सकता है लॉन्च भी हो सकता है। जहाँ तक मैं MM वेव्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ, देखिए MM वेव्स की जहाँ पे बात करो ना, MM वेव्स में क्या होता है, सब 6 जो होता है वो अलग मैटर है। MM वेव है वो भी 5G का एक बैंड है लेकिन वो अलग है। MM वेव में क्या होता है कि ये बेसिकली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत हाई बिल्डिंग होती है, जहाँ पे इंटरनेट स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। ऑफिस की बात करो जहाँ फिर कोई ऐसा जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे क्या होता है, जो MM वेव होती है ये काफ़ी स्मॉल वेव होती है, ये ज़्यादा बड़ी वेव्स नहीं होती, जहाँ पे एक बिल्डिंग से दूसरी तक ट्रांसफ़र की जाए, दूसरी से तीसरी तक, ऐसे ऐसे करके इसके लिए बहुत ज़्यादा जो एंटीना होते हैं वो हमको लगाने पड़ते हैं। इसकी पावर इतनी नहीं होती कि ये स्क्रीन की जो हमारी जहाँ पे स्किन की बात करो उसको क्रॉस करके ये जाए, जहाँ फिर इतनी हार्मफुल ये नहीं होती है। और जहाँ पे बात करें ना, कभी कभी आपने देखा होगा अगर बीच में कोई ट्री आ जाता है, सिंपल ट्री आता है, कोई तूफान आता है, जहाँ फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाता है तो ये जो वेव होती है ये कट हो जाती है। अभी की 4G की जहाँ पे बात करो, 4G की वेव्स की, जहाँ फिर सब 6 जो 5G है उसकी बात करो वो ऐसे नहीं होती है। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये इतनी हार्मफुल वेव नहीं है जितनी जो कि MM वेव्स की बात करो, जहाँ फिर सब 6 की बात करो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको ट्यूमर होगा, आपको कैंसर होगा या फिर इससे कोरोना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आती है SAR रेटिंग। आपने एक बात कभी नोटिस की होगी, जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हो वैसे तो आप जितने डॉक्यूमेंट होते हैं उसको ऐसे करके फेंक देते हो, लेकिन एक बात वहाँ पे एक आपको देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा होता है SAR रेटिंग। अगर आप उसका मेन्यू जहाँ फिर जो साथ में एक मिलती है SAR रेटिंग उसको देखोगे तो उसके ऊपर SAR रेटिंग लिखा होगा। जी SAR रेटिंग क्या होती है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जहाँ जब भी कोई मोबाइल लॉन्च होता है ना, उसके ऊपर जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो BIS होती है ना, वो एक स्टैंडर्ड देखती है, सब कुछ चेक करती है, हर एक चीज़ चेक करके वो एक आता है जहाँ पे एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं SAR। SAR बेसिकली होता क्या है, देखिए जो रेडिएशन होती है ना वो हमारी बॉडी के ऊपर कितना असर करती है। जो मोबाइल हम यूज़ करें, सपोज मेरे पास कोई आईफोन है, जब भी आईफोन हमारा जो इंडिया का BIS है उसको सबसे पहले पास करेगा, वो SAR की वैल्यू देखेगा। अगर मेरे पास जहाँ पे आईफोन है, सबसे पहले मैं जहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, वो ऐसे करके यूज़ करेंगे कि जो रेडिएशन है वो हमारे जहाँ पे हेड के ऊपर, जहाँ फिर फोरहेड, जहाँ फिर स्किन के अंदर कितनी अब्जॉर्ब हुई है। 1 घंटा हमने बात किया तो वो जो मोबाइल से जो रेडिएशन निकली है वो हमारे जहाँ पे कितनी अंदर गई है स्किन के अंदर। उसके बाद वो पॉकेट के अंदर डाल के देखते हैं कि भाई जब हम पॉकेट में डाल के रखते हैं तब हमारे पास जो रेडिएशन होती है वो कितनी हमारी जो स्किन होती है वो ऑब्जॉर्व करती है। फिर ये सब वो पूरा टेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, हमारे इंडिया में जितनी SAR की जो रेटिंग चाहिए क्या उतनी है। अगर उससे ज़्यादा रेडिएशन होती है जहाँ फिर कुछ भी होता है तो वो मोबाइल को पास नहीं करते। मोबाइल का कोई भी मॉडल है वो इंडिया में नहीं आता। तो जितनी लो जहाँ पे SAR होगी उतना रेडिएशन कम होगा, हमारी स्किन को जहाँ पे हमारी बॉडी को हार्मफुल उतना कम होगा। जहाँ पे बात आती है जब हायर जहाँ पे SAR आती है, एक बात जहाँ पे नोटिस करना, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे कम SAR की रेटिंग वाले मोबाइल चलते हैं। SAR मतलब रेटिंग कम, मतलब कि SAR की रेटिंग की बात नहीं, जहाँ पे SAR की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। SAR वैल्यू की जितनी जहाँ पे कम होगी उतना बंदे को नुकसान कम होगा, रेडिएशन कम होगी। जहाँ पे बात करो USA, जापान, जहाँ फिर दूसरी कंट्री की बात करो, वहाँ पे जो SAR वैल्यू होती है वो हाई होती है, क्योंकि उनको अच्छे कुछ भी है, उनको अच्छा नेटवर्क चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन उनको इतनी टेंशन नहीं है बंदे की कि बंदा मर जाए, रेडिएशन हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी टेंशन नहीं है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को फिर भी टेंशन है। वर्ल्ड में सबसे कम जो SAR जो रेटिंग होती है, सबसे SAR की जो वैल्यू कम है वो इंडिया में होती है। जितने भी मोबाइल होते हैं उसमें कम होती है, तभी तो इंडिया के जो है कोई इतना नुकसान हमको देखने को नहीं
नहीं मिलता। ये बात भी आप ध्यान पे रखना, ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे पास कर देती है। जहाँ पे एक बात हो रहा है, अगर हम यहाँ पे मान के चले ना कि भाई जो वेव्स होती है 5G वेव्स जहाँ फिर 4G हुआ कुछ भी हुआ इसमें हमको कैंसर होता है, चलो कोरोना वाली बात छोड़ो, वो तो है ही बकवास है, वो तो कोई लेन देन ही नहीं है जहाँ पे कोरोना। हाँ भाई वो कोरोना होता कैसा है, बेसिकली आपको पता कि जब भी हम किसी के साथ टच में आते हैं, जो कोरोना का वायरस होता है जो हमारे अंदर चला जाता है, नाक के थ्रू गया, जहाँ फिर हम सांस लेते हैं उसके थ्रू गया, बेसिकली वायरस अंदर जाता है जब, चाहे कैसे भी गए, चाहे आपने किसी को टच किया, जहाँ फिर कुछ भी किया, किस किया, जहाँ फिर कुछ भी किसी से बात की, तो वो जो वायरस जब अंदर ही जाएगा, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू कोई भी आप तरीके से गया, उसको हम कोरोना बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे 5G की क्या इसमें कनेक्शन है यार, मेरे को बताओ ना। 5G जो है वो एक फ्री स्पेस में, उसकी जो वेवलेंथ आ रही है, फ्रीक्वेंसी एक फ्री स्पेस में है, वहाँ उसका कोरोना के साथ क्या कनेक्शन है, कुछ कनेक्शन नहीं है। ये बात तो बिल्कुल बकवास है। जहाँ पे बात निकल के आती है ट्यूमर की, और जहाँ पे बात करते हैं हम कैंसर की, ये दोनों बात भी बहुत ज़्यादा निकल के आती है। सबसे पहले हम जहाँ पे बात करें ट्यूमर और कैंसर की, देखिए जहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करें ना, जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो से पहले भी बहुत ज़्यादा लोग थे इंटरनेट को यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जियो ने मार्केट में लेके आया था फ्री नेट, बहुत ज़्यादा इंडिया में इंटरनेट लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया था। लेकिन आई थिंक 2016 से या फिर इसके आसपास जो आया था जियो, उसके बाद से लेकर अभी हम 2020 तक जाए ना, जो अब आप देखोगे ना, जहाँ पे जो केस है ना, जो आप कैंसर के केस की बात करो, ट्यूमर की केस की बात करो, बहुत कम हुए हैं। अगर जहाँ पे इंटरनेट से या फिर जो इंटरनेट की वेवलेंथ होती है उससे अगर कुछ होता तो फिर भाई ये केस ज़्यादा होने चाहिए थे, कम नहीं होने चाहिए थे। तो इस बात को भी आप देख सकते हैं कि जो केस है ट्यूमर और कैंसर के ये बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे बात करो यूएसए में आपको बहुत ज़्यादा जो कैंसर के केस देखने को मिलते हैं। हो सकता है इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो SAR की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया SAR जितने भी मॉडल जहाँ पे लॉन्च करता है मोबाइल के, उसकी SAR की वैल्यू कम करता है। जहाँ पे यूएसए में ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि वहाँ रेडिएशन के कारण जो कैंसर के केस होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो जहाँ पे जो सिंपल बात निकल के आती है कोरोना की बात करें तो भाई वो कोई भी लेना देना नहीं है 5G के साथ कोरोना का, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई जो पंछी होते हैं उनकी मौत होती है 5G के कारण, जहाँ फिर जो उनको जो वेव लेंथ होती है उनका जो ऐसे कुछ बोलते हैं मेडिकल का ये हो सकता है। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका जो हार्ट की बात करो जहाँ फिर उनमें ब्लड कम हो जाता है जिसके कारण वो फ्रीक्वेंसी की रेंज में आते हैं तो वो मर जाते हैं। जैसे चिड़िया की बात करो जहाँ फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं, उसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसा होता भी होगा भाई। और जहाँ पे बात करें हम, जहाँ पे कैंसर और ट्यूमर को लेकर हम जहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे WHO ने काफ़ी टाइम से आई थिंक अभी 15-16 साल से कंटिन्यू ऐसी रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर कि क्या मोबाइल से रेडिएशन से कुछ होता है या फिर नहीं होता। लेकिन अभी तक उनका सिर्फ यही कहना है। बहुत सारे रिसर्चर ने ऐसा कहा कि इससे कुछ भी रेडिएशन से कुछ भी हमारी बॉडी को कैंसर या फिर ट्यूमर नहीं होता। लेकिन WHO का ऐसा कहना है कि हम इसके बारे में आपको अभी तक यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। इन फ्यूचर में हो सकता है कि ज़्यादा खतरनाक होगा, लेकिन हमारे पास कोई इसके प्रूफ नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई जो वेवलेंथ होगी हाई स्पीड के ऊपर जब आएंगी उसके ऊपर ज़्यादा करंट छोड़ा जाएगा, उसकी जो मैग्नेटिकल फील्ड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण हमारी स्किन को जो हो सकता है वो रेडिएशन ज़्यादा मिले जिसके कारण वो ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा। फिर शायद जहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी तो फिलहाल भाई कोई भी ऐसा नहीं है कि इससे कोरोना होता है, जहाँ फिर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिलहाल यही था जो सिंपल मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था कि भाई ऐसे जितने भी अगर आपके पास व्हाट्सएप में कुछ भी ऐसा मैसेज आता है तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड मत करें, दूसरों को भी परेशान मत करें यार। ये कोरोना का 5G के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ जहाँ फिर भी आप थोड़ा ट्राई करा करो कि जो हेडफोन होते हैं, जो एयरफोन होते हैं उसको लगा के बात करें या फिर स्पीकर ऑन करके बात करें। अगर आप अकेले में है तो इससे थोड़े चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसा करोगे तो काफ़ी सेफ रह सकते हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इससे कारण कैंसर होता है या फिर ट्यूमर होता है। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही है। वीडियो में हो सकता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।